हेलो गाइस, तो कैसे हो? मैं लेके आ गया द मार्शल आर्ट्स एम्पायर की न्यू एपिसोड नंबर 8 को लेके। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली फैमिली में वांग फैमिली के कुछ मेंबर आता है और आके ली फैमिली के और वांग फैमिली के बीच में होने वाली शादी को रोकने के लिए कहता है। और उसमें से वांगडोंग नाम का एक बंदा ली फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बात बोल के अपमान कर रहा होता है, जिस वजह से ली किंग गुस्से में वांगडोंग को 3 महीने के बाद फाइट के लिए चैलेंज करता है कि अगर वांगडोंग जीतता है तो ली फैमिली भी इस शादी से पीछे हट जाएगा, और अगर ली किंग जीतता है तो वांगडोंग को सभी के सामने कहना होगा कि ली किंग जीत गया है और वांगडोंग हार गया है। और ली किंग के चैलेंज वाली बातें सुन के वांगडोंग चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वो सभी लोग ली फैमिली से बाहर चला जाता है। अब आगे तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हमें दिखाया जाता है ली किंग अपने कमरे में आके कल्टीवेशन स्टेज में बैठ जाता है और अपने जेट ड्रिंक पे ध्यान केंद्रित करता है, जिस वजह से उसके सोल जेट ड्रिंक के स्पेस वाली वर्ल्ड में चला जाता है। और ली किंग को स्पेस वर्ल्ड में आते हुए देख के मोइवान ली किंग से कहता है, तो तुम फाइनली फिर से यहाँ पे आ ही गए, और इसका मतलब तुमने ली छान को हराने में सक्षम हुए। अब तुम्हारे सामने वांगडोंग वाले नई ओपोनेंट है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसे हरा पाना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। सच में तुम मुसीबत खड़ी करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो। मोइवान के बातें सुन के ली किंग कहता है, मैं यहाँ पे तुम्हारे फालतू बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो वांगडोंग को हराने के लिए कोई रास्ता खोजने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे मैं आया हूँ। और ली किंग के मुंह से वांगडोंग को हराने की बातें सुन के मोइवान कहता है, ऑफ कोर्स मेरे पास तुम्हारे कल्टीवेशन को बढ़ाने की एक रास्ता तो है, और अगर तुम पेयुआन स्टेज तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो फिर तुम वांगडोंग के खिलाफ लड़ सकते हो। लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझे इन सील से अनसील करने में मेरी मदद करनी होगी। जो सुन के ली किंग उस तलिस्मान को फाड़ने के लिए उसे पकड़ते हैं कि तभी उस तलिस्मान के पावरफुल फोर्स के वजह से ली किंग बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तभी ली किंग खड़े होकर मोइवान को कहता है, इस तलिस्मान को फाड़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। और तभी मोइवान कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अभी के करेंट स्ट्रेंथ के साथ तुम इन सीलों को खोलने में असमर्थ हो। फिर भी तुम अगर मुझे 3 चीज़ें ढूंढने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारे कल्टीवेशन को तेज करने में मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। जो सुन के ली किंग कहता है, अगर वो 3 चीज़ें इस पूरी दुनिया में एक्सिस्ट करता है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन चीज़ों को ढूंढने में तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। इसके बाद मोइवान कहता है, पहली 2 चीज़ें तुम्हें तुम्हारे ली फैमिली के पीछे वाली माउंटेन के पीछे वाली एरिया में ढूंढने पर ही मिल जाएगा, और तीसरा कोई चीज़ नहीं है। वो असल में सुयुआन नाम का एक बंदा है जिसे तुम्हें ढूंढने में मेरी मदद करना होगा। जो सुन के ली किंग कहता है, मैं तुमसे पहले वाले 2 चीज़ों के बारे में ढूंढने पर वादा कर सकता हूँ, और क्या उस सुयुआन के बारे में तुम्हारे पास और कोई भी जानकारी है, जैसे कि वो दिखता कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कितना है, वगैरह वगैरह। ली किंग के बातों को सुन के मोइवान कहता है, सुयुआन को ढूंढना इतना भी अर्जेंट नहीं है। फिलहाल तुम उसका नाम जान लिया और उसके बाकी चीज़ों के बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। और ली किंग कहता है, तो ठीक है, मैं कल तैयार होके माउंटेन के पीछे वाली साइड पर चला जाऊँगा। इसके नेक्स्ट सीन में हमें नेक्स्ट दिन के मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पे लीकिंग घर के पीछे वाली माउंटेन में चला जाता है। और उसके कुछ देर बाद लीकिंग मोइवान को कहता है, मोइवान क्या तुम श्योर हो कि हम लोग सही दिशा पे जा रहे हैं? तुम मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे हो ना? जो सुन के मोइवान कहता है, मुझे लग रहा है यही वो सही जगह होनी चाहिए। मुझे याद है कि मैं यही कहीं पे कुछ फॉर्मेशन लगाया था। तभी लीकिंग कहता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग शुरू से जहाँ थे उसी प्लेस पे घूम रहे हैं। तभी मोइवान कहता है, नहीं नहीं, यही वो सही प्लेस है। मुझे यहाँ पे वो सिंपल इल्यूशन फॉर्मेशन दिखाई दे रही है और इस फॉर्मेशन के अंदर छोटे छोटे किलिंग फॉर्मेशन भी है। बेहतर होगा तुम इधर उधर मत घूमो और मेरे पास ही रहो। मोइवान जब ये सब बातें लीकिंग को कह रहा होता है कि तभी उसके पहले ही लीकिंग एक फॉर्मेशन पे अपना पैर रख देता है, जिस वजह से लीकिंग घबराने लगता है और वो फॉर्मेशन भी एक्टिव हो जाता है, जिस वजह से तभी आसमान से खतरनाक बिजली के साथ साथ बारिश भी होने लगता है। जो देख के लीकिंग भड़कते हुए मोइवान को कहता है, क्या तुम इसे सिंपल इल्यूशन फॉर्मेशन कहते हो? और मोइवान कहता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो इस फॉर्मेशन को यहाँ पर लगाना आसान था। इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लीकिंग के सामने से भी पानी के एक बवंडर आ रहा होता है। तभी फिर से मोइवान कहता है, लीकिंग अगर तुम इस इल्यूशन फॉर्मेशन से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शन पर भरोसा करना ही होगा। जो सुन के लीकिंग कहता है, मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? और मोइवान कहता है, इस इल्यूशन फॉर्मेशन से बाहर निकलने के लिए तुम अब केवल और केवल मुझ पर ही भरोसा कर सकते हो। इसके बाद मोइवान पानी के ओर भागते हुए कहता है, लीकिंग मेरे साथ आओ जल्दी। और लीकिंग भी मोइवान के साथ जाते हुए कहता है, हाँ चलो, अब तो मरने के अलावा कुछ बचा ही नहीं। और वो दोनों पानी के ऊपर जंप करके पानी के पीछे की तरफ पहाड़ के लास्ट चोटी के ऊपर चला जाता है। और तभी मोइवान कहता है, लीकिंग मेरे इस इल्यूशन फॉर्मेशन के एग्जिट डोर एक डेंजरस प्लेस में है और तुम वहां से ही बाहर निकल सकते हो। तभी लीकिंग पहाड़ के चोटी के ऊपर से कूद जाता है, जिस वजह से वो गिरने लगता है। तभी वो अपने जेट रिंग से एक नाइफ निकल के पहाड़ में धंसा देता है, जिस वजह से लीकिंग गिरने से बच जाता है और नीचे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, तो यही है वो डेंजरस प्लेस जहां से मैं इस बेकार सी फॉर्मेशन से बाहर निकल सकता हूँ। अरे नहीं, इसके अलावा तो मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। एक कहने के बाद लीकिंग उस सांपों के गुफा के तरफ घुस जाता है और हमें दिखाया जाता है लीकिंग गुफा में घुस के ही जमीन पे आके धड़ाम से गिरता है। जो देख के खुश होता हुआ मोइवान कहता है, देखा मैंने कहा था ना, तुम अगर यहाँ पे आओगे तो इल्यूशन फॉर्मेशन से बाहर निकल जाओगे। और लीकिंग मोइवान पर गुस्सा होके चिल्लाने लगता है और तभी मोइवान को कुछ दिखता है, जो देख के लीकिंग से वो कहता है, ये सभी चीजों के बारे में तुम भूल जाओ और वो देखो तुम किन चीजों के ऊपर अपने हाथ रखे हो। और जब लीकिंग अपने हाथों में देखता है कि उसके हाथों में दो आइटम्स है, जो देख के लीकिंग मोइवान से कहता है, क्या क्या है दो चीजें? तुम क्या इन दोनों चीजों को ही ढूंढ रहे थे? क्यों मैंने सही कहा ना? जो सुन के मोइवान कहता है, भले ही ये एक टोकन है जो तुम्हारे लिए बाद में काम आ सकता है, लेकिन ये जो मिरर है ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्या तुम इन दोनों चीजों को देख के खुश नहीं हुए हो? लेकिन ये लो, ये अब से तुम्हारा है, ठीक है?
जो बोल के मोइवान उस मिरर को लिकिंग को दे देता है। तभी मोइवान लिकिंग के ऊपर एक अटैक करता है और वो मिरर से एक लाइट निकलता है जिससे लिकिंग के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाता है। जो देख के लिकिंग मोइवान से कहता है ये क्या चीज है। जो सुन के मोइवान कहता है ये जो मिरर है ये वुड एलिमेंट के हार्ट से बना हुआ एक ट्रेजर आइटम है जो मेरे पास्ट के यूज में आता था। अब मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ ताकि तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद मिल पाए। तुम ये जो देख रहे हो कि इसके रेंज बहुत ही ज़्यादा कम है, ये तब तक के लिए जब तक तुम इसे रिफाइन नहीं करते हो। जब तुम इसे अपने ब्लड से रिफाइन कर लोगे तब तुम्हारे कल्टीवेशन स्टेज के अकॉर्डिंग इसके डिफेंसिंग रेंज बढ़ने लगेगा। इसके और एक यूज है कि तुम इसके मदद से स्पिरिचुअल एनर्जी को जल्दी से इकट्ठा करके एब्जॉर्ब कर पाओगे, जिससे तुम अपने कल्टीवेशन को सभी के तुलना में ज़्यादा तेजी से ब्रेक थ्रू कर पाओगे। तभी लिकिंग हंसते हुए अपने मन में सोचता है बहुत बढ़िया, अब इसके मदद से मुझे वांगडोंग को हराने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और तभी लिकिंग मोइवान को कहता है मोइवान तुमने मुझे तुम्हारा ए मैजिकल ट्रेजर क्यों दे दी है। जो सुन के मोइवान कहता है क्योंकि अब मैं इस ट्रेजर आइटम का यूज नहीं कर सकता हूँ और तो और मुझे डर है कि तुम वांगडोंग के खिलाफ होने वाली फाइट में मर सकते हो और तो और तुम्हारे अलावा मुझे इस जेड रिंग के सील से अनसील करने में कोई भी मदद नहीं कर सकता है। तभी लिकिंग और मोइवान उस गुफा से बाहर निकल के घर जाने लगता है कि तभी पहाड़ के चोटी पे खड़ा हुआ एक खूंखार बीस्ट लिकिंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लिकिंग कैसे इस बीस्ट से सामना करता है। और गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।